अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों, हाय हाय, आज हैं जी मेरे साथ मेरे पार्टनर इसहाक भट्टी साहब, यहाँ के माने ताने डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यकीन कीजिए कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं। भट्टी साहब, आपने भी फ़ोन साइलेंट पे लगा लेना ताकि कोई ज़रूरी बात की जा सके। तो दोस्तों, मसला ये है कि मैंने BBC में एक खबर पढ़ी कि एक पाकिस्तानी खातून इंडिया में अपने किसी आशना के साथ भाग गई। मैं तजर्बाकार आदमी हूँ, मेरी 53 साल एज है। 21/9 सन 1991 में मेरी शादी हुई थी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्यों भागी। जब मालूमात हुई तो पता चला कि उसने अपने पहले शोहर के साथ पसंद की शादी की थी। दोनों को आपस में इश्क हुआ और दोनों की शादी हो गई। इश्क होना कोई बुरी चीज़ नहीं, और इश्क के होते हुए फिर शादी हो जाना तो और भी अच्छी बात है और बड़ी गनीमत की बात है। हुआ क्या? हुआ ये कि जब शोहर से शादी हुई, लड़की के जो वालिदैन है वो मान नहीं रहे थे, वर्षा मान नहीं रहे थे। शादी हो गई तो शादी के बाद बड़ी मुश्किल से वो माने। फिर दोनों मियाँ बीवी गांव से उठ के, अपने गोट से उठ के, क्योंकि वो सिंध की थी लड़की तो वहाँ गांव को गोट कहा जाता है, उससे उठ के वो कराची चले गए कि अपने मुस्तकबिल को ज़रा बेहतर बनाए। वहाँ जाके उसके शोहर ने रिक्शा चलाना शुरू किया, मेहनत मजदूरी शुरू की, लेकिन काम नहीं बना। ज़ाहिर है रेंट का मकान था। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसने शोहर ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं सऊदी अरब या किसी और मुल्क चला जाऊं और वहां जाके मैं मेहनत मजदूरी करूं ताकि हम कम से कम घर अपना ले सकें। तो अपने बच्चों के लिए, तब तक 4 बच्चे भी हो चुके थे, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए वो सऊदी अरब चला गया और वहां जाके उसने अर्निंग शुरू की, मकान लिया, और जब मकान लिया तो मकान अपनी बीवी के नाम करा दिया। जब कोरोना की वबा आई, वैसे तो रोज़ाना, क्योंकि आशिकी माशूकी की शादी थी, लव मैरिज थी, तो दोनों की आपस में लंबी गुफ्तगू रहती थी। ठीक है जी, इंटरनेट की सहूलत तो मुयस्सर है, लंबी गुफ्तगू रहती थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब कोरोना की वबा आई तो फिर वो रोज़ाना का राब्ता ख़त्म हो गया। नहीं सॉरी, कोरोना की नहीं, 9 मई वाला जो वाक़या हुआ है, तो उसमें उनका आपस में राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज उस वक्त बंद कर दी गई थी। इस दौरान हुआ क्या, उससे थोड़ा पहले खातून ने बताया था कि मैंने अपना मकान खाली कर लिया हुआ है, मैं उसकी रिपेयरिंग वगैरह करा रही हूँ, मैं इस वक्त रेंट पे बैठी हुई हूँ। उसने कहा ठीक है, बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ा मेरी बीवी को कितना ख्याल है। तो उसने जनाब, कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है जी, वो अल्लाह की बंदी भाग गई। फिर वहां से उसको पता चला, नहीं, जब ये 9 मई के वाकयात गुजर गए, इंटरनेट खुला तो राब्ता ना हो पाए। उसने भाई को भेजा कि मामला क्या है। भाई ने कहा जी वो तो घर उसने बेच दिया हुआ है और बेच के कहीं चली गई हुई है। तब तक इंटरनेट से आना शुरू हो गई खबरें कि जी वो तो पाकिस्तानी एक लड़की, सिंध की एक लड़की जो है वो इंडियन लड़के के साथ जो है वो दिल्ली पहुंच गई है। पता चला कि जी वो लड़की पहले नेपाल पहुंची, नेपाल के जरिए से फिर वो इंडिया गई और उस लड़के के पास जाके रेंट के मकान पे रहना शुरू कर दिया दिल्ली में। इधर अपना मकान था, उधर रेंट के मकान पे। तो गलती किसकी है दोस्तों? ये अब मैं आपको गुर की बात बताने लगा हूं। इसका मतलब ये है कि वो जो लड़की है या उस मर्द की जो बीवी थी, उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा था। ठीक है जी, मकान उसको अपना नहीं चाहिए था। मकान तो ऑलरेडी था, शोहर ने लेके दिया था, नाम भी उसी के कराया था। बच्चों का भी मसला नहीं था, 4 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई पहले शोहर से बच्चे नहीं हो रहे, मैं नहीं रहती, एक मामला बन जाता है ना, वो भी मामला नहीं था। ये भी लव मैरिज, ये भी नहीं था कोई इश्क मिश्क वाला मामला। असल में रौला क्या था? असल में रौला ये था कि हर जवान औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है और हर जवान मर्द को एक जवान औरत की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जो बिस्तर के मामलात हुआ करते हैं, उनमें एक मर्द को औरत की और एक औरत को मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसीलिए इस्लाम 3 महीने से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं देता कि आप 3 महीने से ज़्यादा अपनी बीवी से दूर रहें बगैर उसकी इजाज़त के। ठीक है जी, तो जो बिस्तर में उस औरत को चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा था। ठीक है जी, ज़ाहिर है वो मिल सकता था तो अपने शोहर से मिल सकता था। शोहर जो वो कमाई के लिए बाहर गया हुआ था।
ठीक है जी, साफ उससे कह भी नहीं सकती थी, हो सकता है कोई वजह हो। तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए है, तो उसने जनाब एक इंडियन लड़के से पबजी गेम के ज़रिए दोस्ती बनाई, और फिर आस्ता आस्ता वो अलैक्स लैक बढ़ी, फिर उनका आशिकी मशुकी में बदल गया, और फिर वो जो उसके लिए अपना मकान वगैरह भी बेच के, जो उसके शोहर ने उसको गिफ्ट किया था, वो सेल करके वो लड़की नेपाल पहुंची, नेपाल से वो दिल्ली पहुंची, और वहाँ जाके वो अपने नए दोस्त के साथ वो एक किराए के मकान पे रहने लग गई, जो हिंदू था। उसका नाम भी अब मुझे याद नहीं है, बच्चन के पन को नहीं, सचिन नाम है शायद उसका, बीबीसी में है, बीबीसी उर्दू में। तो ये है दोस्तों हालात। हमेशा एक बात जहन में रखें, एक बात बड़ी गुर की है, ये ऐसे ही जो है ना फजूल बातें हैं कि जिन्हीं बड़ा वो रूहानी रिश्ता जी और प्यार मोहब्बत जी और ये जी और वो, ये सारी गलत बातें हैं। हमेशा एक बात जहन में रखें कि औरत और मर्द के ताल्लुकात में हमेशा बिस्तर जो है ना वो आखिरी मुकाम हुआ करता है, ठीक है जी। औरत और मर्द की मोहब्बत में हमेशा बिस्तर आखिरी मुकाम हुआ करता है, और ये इश्क की इंतहा है, ये सच्चा इश्क है। अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं, उससे शादी करते हैं, और फिर वो औरत आपके बिस्तर तक पहुंचती है और आपके बच्चे पैदा करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चा इश्क है, उसको झूठा मत कहा करें। आजकल अमूमन होता ये है कि जब ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा कि जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं ना, ज़रा बड़े हो जाते हैं, तो मर्द के काबू ही नहीं आती, नज़दीक ही नहीं जाती। माज़रत के साथ बातें कुछ ऐसी हैं, कड़वी हैं, बाज़ दोस्तों को बुरा भी लग रहा होगा, सारी अपनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, कोई नहीं मसले वाली बात, कुछ अपने भाई बुजुर्ग हैं, लेकिन ये एक हकीकत बात है कि जब आप मर्द को रोकती हैं किसी मुकाम पे, फ़र्ज़ करें कि मर्द का दिल कर रहा है, आप उसके बिस्तर में नहीं जाती, वो क्या करेगा? वो कहीं बाहर कहीं ना कहीं ज़रूर सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, कोई ना कोई ज़रूर जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग देसी लोग जुगाड़ कहते हैं। इसी तरह जो खातून है, अगर आप उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, आपने उससे शादी की है और आप उसके बिस्तर की दूसरी ज़रूरियात एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसके बिस्तर की ज़रूरत पूरी नहीं करते और आप बिला वजह कहीं जनाब वो रोज़ी रोटी के लालच में और ज़्यादा पैसों के लालच में परदेश फिरते हैं, तो भाई देखें उसको ज़रूरत है, वो नौजवान है, उसके जिस्म की एक भूख है, उसके जिस्म की एक फितरती भूख है, उसके जिस्म को एक और जिस्म की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो वो तो कुछ भी कर सकती है। ईमान कहाँ जाके लुढ़क जाए क्या पता चलता है, कब बंदा चलता चलता पटड़ी से स्लिप हो जाए कब पता चलता है मेरे भाई, ठीक है जी। तो ये वाकया सबक है। बीबीसी खोलियो आज, बीबीसी उर्दू आज खोलिए और उस पर खबर ये अब भी मौजूद होगी मेरे ख्याल में, ज़रूर देखिएगा। ये उन नौजवानों के लिए सबक है कि जो ज़्यादा के लालच में अपनी नौजवान बीवियां छोड़कर परदेशों की खाक छानते हैं, और कई तो इलीगल तरीके से जाते हैं, और फिर इटली के वो किसी जजीरे पे वो उनके ढांचे मिलते हैं जी, उनकी हड्डियां मिलती हैं करोड़ों पैसे खर्च करके, ठीक है जी। ऐसे भी देखे 25-25 लाख, 30-30 लाख, 35-35 लाख, ठीक है जी। ऐसे भी देखे जो 70-70 लाख भी लगा के जाते हैं, और फिर उनके ढांचे वहां मिलते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले लोग हैं, यूरोप की ख्वाहिश रखने। अब यूरोप जो है उसमें क्या है, वो यहाँ से ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। अगर वही मेहनत जो आप वहाँ जाके करते हैं, वही मेहनत नेक नियति से यहाँ करें तो यहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। खास तौर पे बीवियाँ छोड़कर जाने वाले लोग वो सोच समझ के जाया करें। अगर आपकी बीवी नौजवान है और उसको आपकी ज़रूरत है तो खुदा रहा इस तरह से ना जाएं, आप अपना आप भी ख़राब करेंगे और उसको भी ख़राब करेंगे, ठीक है जी। ये मेरी नसीहत समझ लीजिए आज की। दोस्तों, मंजूर हुसैन व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस मेरे चैनल पे वीडियोस आती रहा करेंगी, व्लॉग्स आते रहा करेंगे। अगर आपके ख्याल में मेरी बात ठीक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप समझें कि मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर दलील के साथ कमेंट कीजिएगा। यकीन कीजिए कि मैं आपके कमेंट्स को आंसर ज़रूर करूँगा। दोस्तों, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोहब्बतों में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।